गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग के तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। तलबा और तालिबात की 2023 में मुकम्मल होने वाली उर्दू मजमून की डिग्री ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। तलबा की जानिब से डिग्री मुकम्मल ना होने पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जीसी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस मास्टर के जो तलबा है उनकी जिंदगियां, उनकी तालीम जो है वो दाव पर लग गई है। एक साल गुजर गया, ताहाल जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज से BS मुकम्मल करने वाले जो तलबा है उनको तलबा और तालबात को DMC जो है वो ना दी गई। मेरे साथ है तलबा और तालबात यहाँ पर मौजूद है। सर बताइएगा किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और क्या मसला है? हमारा क्लरिकल स्टाफ की मिस्टेक की वजह से 3 पेपर जो हैं वो मिस हो गए थे, जिसके बाद हमने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को दरख्वास्त दी कि 3 पेपर जो हैं वो हमसे ले लिए जाएं और हमें DMC इशू की जाए। और उस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने फ़ीस वोचर भी निकाल कर दी, जिसके बाद तकरीबन 350 तलबा तालबात ने फ़ीस भी जमा कर दी है, लेकिन ताहाल उन जो 3 पर्चे हैं बाकी मादा उनकी डेट शीट इशू नहीं की जा सकी। जी बिल्कुल, 6 माह से जायद का वक्त गुजर गया, ताहाल इनका जो तलबा और तालिबात का सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शदीद माली बहरान का शिकार PHA फैसलाबाद ने हुकूमत पंजाब से मदद मांग ली। हुकूमत से ग्रांट इन एड को 250 मिलियन से बढ़ाकर 564 मिलियन करने की इस्तदा कर दी। DG PHA ने आमदन और अखराजात की तफसीलात भी सेक्रेटरी हाउसिंग को भिजवा दी। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी को माली खसारे का सामना है। इस हवाले से अब फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब को लेटर भी अरसाल किया गया है, जिसमें ग्रांट इन एड में इजाफा करने के हवाले से रिक्वेस्ट की गई है PHA फैसलाबाद की जानिब से। और इस रिक्वेस्ट में कहा गया है कि 250 मिलियन की ग्रांट को बढ़ाकर दीगर अजला की तरह जो है 556 मिलियन तक जो है वो किया जाए। इस हवाले से अगर डिटेल डिस्कस किया जाए तो PHA की जानिब से लिखे गए इस लेटर में बताया गया है कि फैसलाबाद PHA के टोटल अखराजात जो हैं वो 911 मिलियन के करीब हैं, जबकि टोटल इनकम 597 मिलियन PHA की जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जिसके बाद अगर खसारे की बात की जाए तो 314 मिलियन खसारा जो है वो बाकी रहता है, और ये वो बड़ा खसारा है जिसके बाद इस बार PHA जो है 26 रोज गुजर जाने के बावजूद भी वर्करों को तनख्वाहें अदा नहीं कर सका। मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किए गए। गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आला पंजाब की आमद के मौका पर जो है एहतजाज किया गया, लेकिन आमदन और अखराजात की तफसीलात भी सेक्रेटरी हाउसिंग को इरसाल। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, जिला चिन्योट में रमजान निगहबान राशन की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जिला में 88,500 अफराद तक राशन पहुंचाया जा सका। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार। जिला चिन्योट में रमजान निगहबान राशन की तकसीम का जो ऑपरेशन है मुकम्मल कर लिया गया है। आज यह तकसीम का आखिरी दिन है और जिला चिन्योट में 1,06,514 टोटल रजिस्टर्ड अफराद थे, जिनमें से 88,500 अफराद की दहलीज तक ये राशन पहुंचाया गया है। ये टोटल टारगेट का तकरीबन 83% है जो कि मुकम्मल किया गया है, जबकि 18,014 ऐसे अफराद थे जिनके जो पते हैं, एड्रेस हैं, नाम मुकम्मल थे। ज़िला इंतजामिया की जानिब से भरपूर कोशिश की गई है कि इन अफराद तक भी पहुंचा जाए, लेकिन ये अनट्रेसेबल लोग थे। चिन्योट में 40,300, लालिया में 23,200, बवाना में 25,000 जो घराने थे उन तक ये राशन पहुंचाया गया है। और इस सारे अमल के दौरान 18 दिनों में 1,000 अफराद पर मुश्तमिल जो ज़िला इंतजामिया की मुख्तलिफ टीमें थी, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, लोडर रिक्शों के ज़रिए तमाम इलाकों में जाके ये सारा तकसीम का अमल मुकम्मल किया है। ताहम 18,000 जो अफराद हैं ये जो एड्रेस हैं नामुकम्मल होने की वजह से आप ये अपना राशन निगहबान पैकेज है जो वसूल नहीं कर पाए। ज़िला इंतजामिया का यह कहना है कि इस सारे अमल के दौरान इंतहाई शफाफियत को बरकरार रखा गया। सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद एप्लीकेशन के जरिए उनकी वेरिफिकेशन के बाद ही उन तक ये तमाम राशन पहुंचाया गया है। इसके अलावा रजिस्टर्ड अफराद जिला चिन्योट में 83% टारगेट पूरा हो सका। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डोर फिरने से आसिफ इशफाक की हलाकत के बाद शहरी का मुनफरिद अंदाज। फैसलाबाद में हाफिज नुमान नामी शहरी डोर पतंगे खरीद कर तल्फ करने लगे। हाफिज नुमान पतंगबाजों से डोर और पतंगे खरीद कर तल्फ करते हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली।
जी बिल्कुल, कुछ रोज़ कबल डिजकोर रोड पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर आसिफ इशफाक नामी नौजवान की गले पर डोर फिरने से हलाकत वाक़ हुई, जिसके बाद जो सरकारी मशीनरी है वो तो हरकत में आई है, लेकिन यहाँ पर एक मुनफरिद भी शहरी की जानिब से मुनफरिद अमल किया जा रहा है। हाफिज़ नुमान नामी शहरी हैं जो कि घर घर जाकर लोगों को पैसे देकर उनसे ये पतंगे खरीद रहे हैं और पतंगों को तलफ कर रहे हैं। पतंग हो, दातरी डोर हो, एट द स्पॉट वहाँ पर उनको जलाते हैं, लोगों को राबिक कर रहे हैं, इस जानिब राबिक कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है गलत है, इसको ख़त्म किया जाए। नुमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। हाफिज़ नुमान साहब, बताइएगा, बड़ा ही मुनफरिद अंदाज़ है आपका, जहाँ पर सरकारी मशीनरी अपने वसाइल के साथ काम, आपने बेहतरीन मिसाल कायम की है और इनफरादी तौर पर सामने आए। आइडिया कहाँ से जहन में आया? और लोगों को तो खौफ ही बड़ा है सामने आने का, डरते हैं कि हमारे पास पतंग पड़ी है, कुछ भी है, तो कैसे लोगों को आप इस तरफ ला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह मियाँ मदद करते हैं और लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। पहले मुझे लोग ये भी सवाल करते हैं कि आप कहीं पुलिस वालों के साथ तो नहीं मिले हुए, हमारे साथ को नुकसान थे, लेकिन उनको मोटिवेट किया जाता है कि यार हमारा मकसद नेक है। और काफ़ी लोग ऐसे थे जो मतलब मोटिवेट नहीं हो रहे थे, डर खौफ रहे थे, लेकिन हम उनके साथ पर्सनल जाके मिले हैं, उनको मोटिवेट किया है और उन्होंने पतंगे जलाई है। जिनको कोई माशी या माली नुकसान का डर था, हम उनको पे भी कर रहे हैं ताकि उनका नुकसान ना हो, और उससे हम वीडियोस को सोशल मीडिया पे भी शेयर कर रहे हैं ताकि और लोग भी इस तरह का आगाज़ करें, इस तरह का प्लान करें, और इस तरह का आइडिया हमने पेश ये किया। पैसे देने वाला कि पैसे दे के पतंग खरीदनी है और तलफ करनी है, ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह के जैसे कैंपेन चली है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बसंती पिछले दिनों ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी इसलिए पतंग उड़ा रहे थे कि स्टॉक पड़ा हाफिज हुआ नुमान पतंगे खरीद कर तल्फ करने लगे। अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। झंग में सांदल एक्सप्रेस बंद, हजारा एक्सप्रेस के भी मुतादिद स्टॉप खत्म हो गए। स्टॉप खत्म होने से रेलवे स्टेशन वीरानियों का मंजर पेश करने लगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस। जी बिल्कुल, जंग में सांदल एक्सप्रेस की बंदिश को तो कई साल गुजर गए, जिसकी बहाली के हवाले से कोई भी इकदाम मुमकिन नहीं हो पाए हैं। इस रेलवे स्टेशन की बंदिश इस रेलगाड़ी की बंदिश के बायस जो है मुतअद्दिद रेलवे स्टेशन जो है वो वीरान हो गया, और उसी में जंग शहर का ये रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। स्टैंडर्ड 1 का ये रेलवे स्टेशन है, तमाम ये वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। हज़ारा एक्सप्रेस का भी यहाँ पर स्टॉप फराहम नहीं किया गया, इस हवाले से जो है वो यहाँ पर मुसाफिर जो हैं उनमें शदीद हद तक जो तशवीश पाई जाती है। मेरे साथ मकीन मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कितनी समझते हैं ज़रूरत है यहाँ पे स्टेशन के ऊपर स्टॉप होने की, रेलगाड़ियों की और नई रेलगाड़ियाँ चलाने की? यहाँ पे बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। जंग सिटी में बहुत ज़्यादा ताजिर बिरादरी है। यहाँ सांदल एक्सप्रेस को तो कई अरसों हो गए यहाँ से गुजरे, लेकिन अब हज़ारा का भी यहाँ पे रुकना माहौल हो गया। मतलब कभी भी वो भी अब नहीं रुकती, वो सदर ही जाके रुकती है। यहाँ पे ताजिर बिरादरी मुसाफिरों को शदीद परेशानी का शिकार है कि उनकी पुरजोल हमारी अपील है कि यहाँ पर सांदल एक्सप्रेस को भी चलाया जाए और हज़ारा का भी स्टॉप किया जाए। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेकसिंग में जिला कचहरी के तराफ में रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड़े पड़ने से हादसात की शरह में इजाफा हो रहा। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। जी बिल्कुल, टोबा टेकसिंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके अतराफ जो है वो रोड टूट फूट और तबाहाली का शिकार है। रोड जो है वो खस्ता हाल है और जगह जगह से जो है वो बड़े बड़े खड़े पड़ चुके हैं, जिसके बाद जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आए रोज जो है वो हादसा पेश आते हैं। ताहम जो है वो ये चौराहा होने के बावजूद यहाँ पर जो है वो एक स्पीड ब्रेकर तक नहीं बनाया गया है। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अकाउंट ऑफिस का रुख करते हैं। यहाँ पर शहरियों को किन परेशानी का सामना है, हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि रोड जो है वो असर दराज से टूट फूट का शिकार है, गड़े भी पड़ चुके हैं। इंतजामिया की जानब से एक जो है वो स्पीड ब्रेकर तक नहीं बनाया गया, हादसा पेश आते हैं। क्या कहना चाहेंगे किन परेशानियों का सामना? ये अकाउंट ऑफिस रोड है, यहाँ से हज़ारों लोग हज़ारों की तादाद में डेली गुजरते हैं, लेकिन ये इंतहाई टूट फूट कर खड़े डले हुए हैं इसमें। लेकिन इंतजामिया बताते खुद यहाँ से गुजरती है, लेकिन किसी को आज तक ख्याल नहीं आया। यहाँ से लोग भारी तादाद में गुजरते हैं, स्पीड ब्रेकर होना ज़रूरी है, रोज़ हादसा हो रहे हैं। अगर यहाँ स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए तो बिल्कुल वो हादसा से बचा जा सकता है। आज बिल्कुल शहरियों को यह कहना है कि इंतजामी अफसरान जो हैं वो अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद सरगोदा रोड चक 7 की गलियां सेवरेज के पानी में डूब गई। बदबू ताफून की वजह से सांस लेना भी मुश्किल, इलाका मकीन परेशान। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते फसी नकवी से। जी फसी। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे, और इस वक्त भी ये 7 चक का इलाका है जहाँ पर जो गलियाँ हैं वो सीवरेज के पानी में मुकम्मल डूब चुकी है। इलाका मकीन परेशान है। इस वक्त हमारे साथी मौजूदा यूँ से बात करते हैं। बताइएगा जी, किन मुश्किलात का सामना है और कब से इधर पानी मौजूद है? तकरीबन 10 दिन हो गए हैं कि पानी ये ना गटर बंद है, तो जनाजे की जी ना आम दरस्त जी ना उन्हें औखे हैं सारे, इसलिए भी ये सफाई हो जाए तो बेहतर है।
कि- वासा वालों को बताया है, कोई दरखास्त वगैरह दी? दरखास्त नहीं दी, फ़ोन किया है भाई ने इसने, ठीक है ना, तो वो कहते हैं अभी बात सुनते हैं, आते हैं, आए नहीं हैं अभी। आए नहीं है। हाँ, अच्छा, अतराफ में दुकानें भी मौजूद हैं, खरीदार भी आते होंगे, क्या कहना चाहेंगे? ਭਾਈ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ कोई नमाजी आप बताइएगा अभी। ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ बताना क्या है सर, हम तो कह के थक गए हैं। ये काफ़ी दफ़ा हमने अपने 3-4 दफ़ा भी सफाई भी करवाई है। वसीम नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा में 1.5 साल बाद पंजाब बैतुल माल के फंड्स का इस्तेमाल शुरू। मुस्तहिक अफराद की माली मुआवनत शुरू कर दी गई। 131 खानदानों को माली इमदाद दी जाएगी। मजीद क्या तफसीलात जानते मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, पंजाब बैतुल माल के फंड से टोबा टेक्सिंग में मुस्तहिक अफराद में माली मामलात की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस हवाले से मजमूई तौर पर 154 अफराद ने माली मामलात के लिए दरखास्तें दी और 131 अफराद ऐसे हैं जिनको ये माली इमदाद के चेक दिए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से बात करते हैं और जानते हैं राय अब्दुल शकूर मारा साहब से। सर बताइएगा कि कितने अरसे बाद ये प्रोसेस जो है दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है, कितने लोगों को देंगे और कितने पैसे फ़ी खानदान को मिलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब ने अब पंजाब बैतुल माल में इमदाद देने का जो तरीक़ाकार है वो ऑनलाइन कर दिया है। तो इस सिलसिले में हमें जो अब तक एप्लीकेशन मिली थी 151 थी, तो ग्रांट हमारे पास 13,10,000 रुपये थे। तो उस हिसाब से हमने हर फैमिली को 10,000 पर फैमिली के हिसाब से हमने वो अप्रूव कर दिए हैं, जिसके चेक्स जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और अगले चंद दिनों में उनको तकसीम कर दिए जाएंगे। सर माली मामलों के साथ साथ और कौन से लोग ऐसे हैं जो बैतुल माल से इमदाद हासिल कर सकते हैं? इसके अलावा मैरिज ग्रांट होती है, तो मैरिज ग्रांट में भी हमने 2 केसेस किए हैं। 2 फैमिलीज़ को जो है वो हम 13 लाख की इमदादी रकम दी जाएगी। मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।